हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रियंका योगी तिवारी जी और उनकी फैमिली के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो मोनिका है ना, वो अभी देहरादून गई हुई है अपनी सगाई की शॉपिंग के लिए, लेकिन अभी तक उसने अपनी वीडियो में अपनी सगाई से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करी। लेकिन जो मोनिका की बहन आरती है, तो आरती ने ये बात पहले ही क्लियर कर दी कि जो मोनिका है ना, वो अपनी सगाई की शॉपिंग करने के लिए देहरादून आई हुई है और अब बहुत जल्द मोनिका की सगाई भी हो जाएगी। तो वही मोनिका को बहुत बहुत बधाई कि जल्दी उनकी सगाई होने वाली है। कुछ लोग है ना जो मेरे वीडियो देखते हैं, जिनको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है, तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि भाई आपको अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो भाई ज़बरदस्ती आप लोग मेरी वीडियो मत देखा करिए। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि आप लोग आओ मेरी वीडियो देखो, मेरी वीडियो पर आकर आप लोग कमेंट करो। तो आप लोग ऐसे लिखते हो कि भाई मुझे मोनिका की सगाई से परेशानी हो रही है, मैं जल रही हूँ कि मोनिका की सगाई हो रही है। भाई मुझे क्या परेशानी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई आप लोग जलते होंगे औरों से, औरों की तरक्की से, तो भाई आप लोगों को ये लगता है कि मैं भी जलती हूँ। भाई मैं बहुत खुश होती हूँ, कोई आगे बढ़ता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर किसी को आगे बढ़ने का हक है। भाई मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो भाई अगला बंदा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो भाई इसमें परेशानी क्या है। हर कोई खुश रहना चाहता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो मोनिका है ना, वो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे। तो मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों की सोच को देखकर, जो मुझे आके कमेंट करते हैं कि आपको परेशानी हो रही है कि मोनिका की सगाई हो रही है। भाई हर किसी की सोच ना तुम लोगों की जैसी नहीं होती है। और भाई जिसको मेरी वीडियो पसंद है ना, वही मेरी वीडियो पे आके कमेंट करे, और जिनको पसंद नहीं है तो भाई वो सुनते ही क्यों। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मेरे को बुरा लग रहा है आप लोग मेरी वीडियो पर आके नेगेटिव कमेंट करते हो। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लगता है ना कि आप लोग मेरी वीडियो सुन सुन के बेचारे इतना जलते रहते हो। तो जल जल के कहीं टेंशन के चक्कर में ऐसा ना हो कि भाई आप डिप्रेशन में चले जाओ। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप लोग इतना मत सोचा करो, भाई मेरी वीडियो मत देखा करो, आप ना ब्लॉगर्स की ही वीडियो देखा करो। आपकी सेहत के लिए यही अच्छा है, क्योंकि आप रिएक्शन वीडियो देख देख के ना भाई परेशान हो जाते हो, और मैं नहीं चाहती कि भाई आप लोग परेशान होकर कहीं अपनी सेहत खराब कर डालो। क्योंकि आज की बिजी लाइफ में वैसे इंसान इतना परेशान रहता है भागा दौड़ी में, और ऊपर से आप लोग रिएक्शन चैनल देखते हो, तो भाई आपको तो टेंशन के मारे नींद भी नहीं आती होगी कि इसने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, जबकि कुछ नहीं बोला। भाई हम लोग तो अच्छा ही बोलते हैं, फिर भी आप लोगों के शायद दिमाग में ही ऐसी सोच है कि आपको हमारी बातें गलत लगती हैं। तो भाई जिनको मेरी वीडियो पसंद आती है ना, वही लोग मेरी वीडियो देखना और वही लोग मेरी वीडियो में कमेंट भी करना। तो ये बात आप लोगों को भी पता ही है कि मोनिका की जल्दी ही सगाई होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा सवाल तो लोगों के मन में इस बात का है कि क्या मोनिका की मामियाँ प्रियंका जी और प्रीति जी मोनिका की सगाई में आएंगी या नहीं आएंगी। क्योंकि कुछ टाइम पहले जब आरती और पंकज की सगाई हुई थी ना, तो प्रियंका जी, प्रीति जी और खासकर जो आरती की नानी है, तो भाई कोई भी उनकी सगाई में नहीं आए थे। ना ही वो आरती की सगाई में आए थे, ना ही वो पंकज की सगाई में आए थे। तो कई लोग ऐसे बोल रहे थे ना कि भाई जो एंगेजमेंट का फंक्शन होता है वो छोटा होता है, इसलिए वो लोग नहीं आए होंगे। तो भाई उसके बाद जब आरती की फैमिली त्रियुगी नारायण थी काफ़ी टाइम तक, जब उन्होंने पंकज की सगाई त्रियुगी नारायण से ही करी ना, तो भाई उस टाइम पर जो प्रियंका जी और प्रीति जी थी वो भी किमाड़ा गाँव में ही थी, वहीं आसपास ही है उनका घर भी। तो उस टाइम पर भी वो आरती की फैमिली को बधाई देने के लिए नहीं आए। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि इनकी फैमिली के बीच में ना मनमुटाव चल रहा है, और हर कोई व्लॉगिंग करता है इनकी फैमिली में, तो उससे पता चल ही जाता है इनके व्लॉग देखने पर कि कौन किसके घर पे जा रहा है, कि कौन नहीं जा रहा है। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जो प्रियंका जी, प्रीति जी की सासू माँ है, तो वो भी उस टाइम पे त्रियोगी नारायण गाँव आई हुई थी, लेकिन नानी जी भी आरती से मिलने नहीं गई। तो भाई लोग यही बोल रहे थे चलो मामियाँ नहीं आई तो वो बात एक बार के लिए इग्नोर भी की जा सकती है, लेकिन नानी को तो आरती की सगाई में आना चाहिए था। तो भाई जो ऑडियंस है ना, वो आरती की नानी जी को भी ट्रोल कर रही थी कि कैसी नानी है, अपने ही पोते पोतियों में भेदभाव करती है, इस तरह की लोग बातें कर रहे थे उस टाइम पर। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो प्रियंका जी है ना, तो प्रियंका जी का अभी एक लेटेस्ट वाला तो नहीं बोलूँगी, पर 1 या 2 दिन पहले एक व्लॉग देखा था मैंने, तो वहाँ पर वो जो प्रियंका जी है ना, वो यही बोल रही थी कि अब वो जल्दी ही किसी ट्रिप पर जाने वाली हैं। और आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि जब प्रियंका जी किसी शहर की ओर जाती हैं ट्रिप पर, तो वो अपनी सासू माँ जी को भी साथ में लेकर जाती हैं। इसके अलावा
उनके हस्बैंड भी जाते हैं। तो भाई हो सकता है कि इस बार भी वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाएं। तो यहाँ से जो ऑडियंस है ना वो इस बात का अंदाजा लगा रही है कि इस बार भी हो सकता है कि जब मोनिका की सगाई का टाइम होगा ना, तभी जो प्रियंका जी और उनकी सासू माँ है और उनके हस्बैंड है वो किसी ट्रिप पर चले जाएंगे, ताकि लोग ये ना बोलें कि घर में रहकर भी वो लोग सगाई में क्यों नहीं गए। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि जब आरती की सगाई थी ना, तो उस टाइम पे भी प्रियंका, उनकी सासू माँ और उनके हस्बैंड किसी ट्रिप पर चले गए थे बाहर। और उसके बाद जब पंकज की सगाई हुई थी तो वो लोग अपनी चाचा की बेटी आंचल राणा की सगाई में चले गए थे। तो हो सकता है कि इस बार भी कुछ आप लोगों को ऐसा ही देखने को मिले कि जैसे ही मोनिका की सगाई का टाइम आएगा या फिर मोनिका की सगाई का जब दिन होगा, तो उस दिन प्रियंका जी और उनकी जो सासू माँ है और जो उनके हस्बैंड है तो वो किसी ट्रिप पर होंगे। तो ये सब तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं प्रियंका जी ने अपनी ऑडियंस को हिंट दे दिया है कि वो आने वाले टाइम पर किसी ट्रिप पर जाने वाली है। लगता है वो वही टाइम हो जब मोनिका की सगाई होने वाली होगी। और ऑडियंस का सपना था ना कि वो इनकी फैमिली को एक साथ में देखे, जैसे ये लोग पहले एक दूसरे के ब्लॉग्स में नजर आते थे। तो सबको लग रहा था कि इस बार भी ऐसा ही होगा, जब मोनिका की सगाई होगी तो इनकी पूरी फैमिली एक साथ होगी। तो अब तो ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस का सपना है ना वो सपना ही रह जाएगा, वो सपना शायद ही कभी पूरा होने वाला है अब।